वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। कब्र हटाने की मांग पर राज्यव्यापी प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, जिसमें वीएचपी बजरंग दल का राज्य भर में प्रदर्शन है। तस्वीरें आपके सामने, जहां औरंगजेब को लेकर विवाद लगातार गहरा गया है। लगातार औरंगजेब को लेकर जमकर बयानबाजी हो रही है। उस बीच छत्रपति संभाजी नगर के खुलताबाद के औरंगजेब की कब्र को लेकर राज्य में माहौल गर्मा गया। बजरंग दल ने इस कब्र को हटाने की मांग की। दूसरी ओर धर्मवीर संभाजी महाराज प्रतिष्ठान के मिलिंद एक बोटे ने इस समाधि को नष्ट करने की चेतावनी दी है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर कई जगह पर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, छावा मूवी आने के बाद से लगातार औरंगजेब को लेकर बयानबाजी हो रही है। इस बीच कहा जा रहा है कि देखिए, कब्र को उस जगह से हटाया जाना चाहिए। अब वीएचपी और बजरंग दल मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा आप, जहां पर हाथ पे बैनर है, पोस्टर है, लगातार नारेबाजी हो रही है। औरंगजेब को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी और उस पर सियासत गरमाई हुई है। देखिए, छत्रपति संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कब्र है और इसी को लेकर हटाने की मांग लगातार की जा रही है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने कब्र हटाने की मांग की है। दोनों संगठनों ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने कब्र नहीं हटाई तो सरकार सेवा की जाएगी। दोनों संगठनों का कहना है कि खुलदाबाद में औरंगजेब का एक मकबरा है जो कि विभाजनकारी प्रतीक है। औरंगजेब का मकबरा सांप्रदायिक कलह को बढ़ावा देता है। इसके अलावा संगठनों की तहसीलदार, जिला कलेक्टर कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन की योजना भी है। फिलहाल तस्वीर ठीक में पीछे आप देख पा रहे हैं, जो आज ये कहा जा रहा था कि पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया जाएगा, कब्र को वहां से हटाया जाना चाहिए। अब देखिए, समस्या ये भी पैदा है कि जो कब्र है वो एएसआई के सर्वेक्षण में है। अब जाहिर सी बात है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शन जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। संरक्षित है ये जगह और इसी को लेकर अब प्रदर्शन लगातार जारी है कि कब्र को हटाया जाए। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग लगातार की जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे लगातार इस खबर पर सुबह से बने हुए हैं। शुभम, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास है, चूंकि राज्य व्यापी प्रदर्शन है, तस्वीरें जो आप के द्वारा भेजी गई है प्रदर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास में शुभम? बिल्कुल, देखिए खुलसाबाद में यहाँ पर जो है 3 इंस्पेक्टर, एक डीआईएसपी और 30 पुलिसकर्मियों और सीआरपीएफ की टुकड़ियों को तैनात कर दिया ताकि उस स्थल पर कोई पहुंच न पाए। उसके अलावा जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई में भी तकरीबन कुछ देर बाद शाम के वक्त जो है विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रदर्शन जो है वो की जाएगी। आज पूरे महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद हो या हम कह सकते हैं बजरंग दल की ओर से औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन जो है वो जगह जगह ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि औरंगजेब की जो कब्र है जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में है उसे हटा दिया जाए। उसके बाद देखिए ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हालांकि देखिए अभी एसआई के अंतर्गत आता है, रेसिंग सर्विस के अंतर्गत है कि इस खबरों को हटाना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल औरंगजेब की को लेकर जो है राजनीति खूब जोरों शोरों में हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन देखिए ये राजनीति तो हो रही है। हमारी आपसे पहले भी चर्चा हुई थी इस बाबत, तो उसमें साफ तौर पे ये भी सामने आया कि कहीं ना कहीं आप राजनीति कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन कब्र को वहां से हटाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो संरक्षित है। बिल्कुल, देखिए इतना मुश्किल है जो है, बहुत मुश्किल है। किसी वो संरक्षण है और बहुत सालों से 300-400 सालों से औरंगजेब की जो कब्र है वहीं पर है और ऐसे में नहीं कि हाल ही में बनाया गया है फिर तुरंत तोड़ दिया जाए। तो इसी वजह से बहुत मुश्किल है। हालांकि ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है, ये मांग की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर नहीं तोड़ा गया तो बाबरी मस्जिद की तरह से विध्वंस भी कर दिया जाएगा। तो देखिए अब जिस तरह से ये ज्ञापन दिया, हालांकि अभी तक कोई जो प्रोटेस्ट हुए हैं जो अलग अलग जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से हुए, कोई ज्यादा जो है इस तरह की जो खबरें हैं वो अब तक सामने नहीं आई। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर जो राजनीति जो है वो मची हुई है, उस पर अब विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल है वो भी एड़ी चुटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपना खुद की क्रेडिट लेने। और इसमें अगर कल को कुछ अगर सर्वेक्षण होता है या कुछ पहल होती है तो उसमें इसका भी क्रेडिट दिया जा सकता है। तो फिलहाल अलग अलग जगहों पर, चाहे पुणे हो, चाहे जो है मालेगांव हो, चाहे कोल्हापुर, अलग अलग जगहों पर जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं वो शांतिपूर्ण जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए शुभम,
आक्रांता था, ये सब जानते हैं औरंगजेब, और इससे किसी को इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं है और ना होना भी चाहिए। लेकिन इस बीच क्या आपको लग रहा है कि स्थितियां खराब ना हो जाएं, कोई सांप्रदायिक हिंसा ना फैले? इस बात का चूंकि दूसरा पक्ष जो है वो इस बारे में क्या सोचता है? देखिए, दूसरा पक्ष भी यही चाह रहा है कि किसी भी तरीके से जो है पक्ष यही कह रहा है कि असल मुद्दों को ध्यान से भटकाया जा रहा है, चाहे अन्य मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं की जा रही है, सिर्फ औरंगजेब के बातों को लेकर पिछले 10 दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति गरमा रही है। अब देखिए, जो सत्ताधारी पार्टियां वो कह रहे हैं कि जो औरंगजेब के बारे में बात करा गया, औरंगजेब जिस तरह से क्रूर था, वो उसकी बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर इसी बातों को लेकर विवाद हो रहा है तो जो उनका कब्र है उसे पूरी तरीके से हटा देंगे। ऐसी बातें तो कही जा रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। लेकिन देखना होगा कि अगर जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आज शिवाजी जयंती भी तिथि अनुसार मनाई जा रही है, तो शांतिपूर्ण तरीके से इस वक्त जो है पूरी जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो पूरी पुलिस की सुरक्षा की निगरानी के अंतर्गत हो रहे हैं। अभी तक कोई इसी की खबर जो है वो सामने नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम आपका, इस खबर पर नजर बना के रखिए और आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन जरूर जारी है और कहा जा रहा है कि इसके लिए बाकायदा ज्ञापन सौंपा जा रहा है, अपील की जा रही है कि उस जगह से कब्र को औरंगजेब की हटाया जाए। फिलहाल महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष का सीएम फडणवीस पर बयान भी आया। फडणवीस को औरंगजेब जैसा क्रूर शासक बता दिया गया है। फडणवीस हमेशा धर्म का सहारा लेते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और नया विवाद खड़ा हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से करा दी है। हर्षवर्धन सपकाल इस बयान से सबको चौंका दिया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को औरंगजेब जैसा क्रूर बताया। सपकाल ने कहा कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। सपकाल ने आगे कहा कि आज के समय में देवेंद्र फडणवीस भी उतने ही क्रूर हैं। वह हमेशा धर्म का सहारा लेते हैं। महाराष्ट्रात औरंगजेब हा क्रूर शासक होता. औरंगजेबाने स्वतःच्या वडिलांना जेलमध्ये टाकलं. स्वतःचा मोठा भाऊ जो संविधानाच्या विचाराचा होता, सेक्युलर विचाराचा होता, दाराशिखा, याचा खून केला. नुसता खूनच केला नाही तर दाराशिखाचं मुंडकं कापून पूर्ण दिल्लीमध्ये फिरवलं. स्वतःचा लहाना भाऊ जो होता त्याला पागल करार दिला, त्याच्यावर विष प्रयोग केला, त्याला मारून टाकलं. आणि सदाकदा धर्माचा आधार हा औरंगजेब घ्यायचा. औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता. आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत. सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे, जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही, हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे. त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र